की जय। आइए, आज बड़ा ही सौभाग्य की बात, आपके पावन ग्राम पटेवा की पावन धरा में परमात्मा श्री रामचंद्र जी की पावन कथा रूपी अविरल धारा प्रवाहित हो रही है। इसी अविरल धारा में अवगाहन करने का अवसर जय बजरंग बाण परिवार जनकपुर किलोरापुर तहसील दमदा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ है। ऐसे अवसर प्रदान करने वाले आप समस्त ग्रामवासी एवं आयोजक परिवार के जितने भी सदस्यगण हैं उन सभी के पावन चरण कमल में दंडवत प्रणाम है, स्वीकार करिएगा। साथ ही साथ मंच पर विराजमान विद्वजन गुरुजन और अपने मधुर वाणियों से पूरे श्रोता समाज को मंत्रमुग्ध करने वाले हमारे उद्घोषक गुरुदेव जी के पावन चरण कमल में भी दंडवत प्रणाम है, स्वीकार करिए। आइए हम और आप मिलकर भगवान श्री रामचंद्र जी की पावन कथा का स्वागत कर अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करें। प्रस्तुत प्रसंग श्रीमद् रामचरित मानस के देवी सोपान अयोध्या का, जहाँ पर सतगुरुमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के लेख में उपदेश करते हैं कि मुखिया मुख को चाहिए आन पान बहु से पालन कौशल सकल तुलसी सहित बेटी। इन्हीं पावन प्रसंग को आधार बनाकर भगवान की पावन कथा को पढ़ने का प्रयास करेंगे। त्रुटियां से भावित हैं और इन त्रुटियों के लिए आप सबों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। बोलो जय रामचंद्र की जय। हरि 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 हरि
हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि बोलो श्री रामचंद्र शंकर हरि ओम अतुलित बलधाम हेम शैलाभदे सकल गुरुधाम नमामि हरि 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 बोल बजरंगबली की जय माता जन को याद करे हाय 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 वो लोग निराले होते हैं माता जन का नाम पुकारे हाय 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 वो किस्मत होते हैं एक बार माता मासा भैया मासा निवेदन है माता बम्बेश्वरी के जयकारा लगा खातिर ताई हो अपन अपन हाथ उठाओ हाथ वाले बने उठाओ बिन हाथ वाले बने और लइका धरतन जन उठाओ लइका भूल जाइए बम्बेश्वरी मैया की जय बिगड़ी मेरी बात हाय 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 बिगड़ी मेरी बात शेरा वाली मैया बिगड़ी मेरी बना शेरा वाली मैया बिगड़ी मेरी बना ये मामा मामा सदी नंबर बजा के गाली रुपया पैसा सोना चांदी नहीं हो
प्रेम से बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रजे निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर विमल यश जो दायक फलचारि। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं गुण गावो सिया राम की हनुमत हो सहाय। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहो पालई पोसई सकल तुलसी सहित बोली शिव रामचंद्र की जय। प्रिय मानस और मानस के श्रोता समाज, मेरी ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी मेरी माताओं एवं बहनों, यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्तगण, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, आइए आज बड़ा ही सौभाग्य की बात कि आपके पावन ग्राम पटेवा की इस पावन धरा में परमात्मा श्री रामचंद्र जी की पावन कथा का आयोजन अखिल ब्रह्मांड के नायक परमात्मा श्री रामचंद्र जी की असीम अनुकंपा से संपन्न हो रही है। और इस रात्रिकालीन बेला में हम और आप मिलकर के भगवान की पावन कथा को सुनने जा रहे हैं। भगवान की पावन कथा को सुनने से हमारे और आपके जीवन की समस्त व्यथा दूर होती। व्यथा मतलब तकलीफ, समस्या, नाना प्रकार की हमारे जीवन में जो व्यवधान आते हैं वो सभी व्यवधान अपने आप दूर हो जाया करती। इसलिए भगवान की पावन कथा को मन बुद्धि चित्त लगा करके सुनना चाहिए। और ऐसे कथा सुनने के बाद ही आपका और हमारा जीवन धन्य हो सकता है। अन्यथा हमारी जीवन समस्याओं से घिरा हुआ हम उसको पाएंगे। आइए अवसर मिला है और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप इस रात्रिकालीन बेला में इतनी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सबों के चरणों में बारंबार प्रणाम है। निश्चित रूप से इससे पता चलता है जैसे भरत जी महाराज ने मंदाकिनी नदी के तट पर खड़े होकर के उनसे निवेदन करते हुए कहने लगते हैं कि माँ, मुझे अर्थ धर्म काम मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे केवल और केवल राम जी के चरणों में अनुराग ही चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म मोहि राम पद यह वरदान न आन। यही भाव आप सभी के जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, जिनके कारण आप सभी इस मध्य रात्रिकालीन बेला में उपस्थित है। आइए आप सबों को धन्यवाद ज्ञापित करें। प्रस्तुत प्रसंग अयोध्या कांड का है। अयोध्या का अर्थ ही है जहां आराधना हो, जहां योग हो, जहां ध्यान हो, जहां याचना हो, वही तो अयोध्या है। और आपके पावन ग्राम में सभी कुछ दिखाई दे रहा है। आराधना भी है, योग भी है, ध्यानस्थ भी होकर के राम कथा सुन रहे हैं और भगवान के चरणों में एक फरियाद लेकर के आए, याचना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। यही तो अयोध्या है। अयोध्या बाहर ढूंढने की आवश्यकता
नहीं है। आज भरत जी महाराज चित्रकूट में पहुंचे हुए हैं, भगवान राम जी को मना करके वापस अयोध्या लौट जाने के लिए, प्रेरित करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए। लेकिन राम जी नाना प्रकार से उनको समझा देते हैं। लोक मत, साधु मत, सभी मतों को रख करके भगवान रामचंद्र जी भरत जी को मनाने में सफल हो जाते हैं कि भैया मैं और तुम गुरु की, माता की, पिता की आज्ञा का परिपालन करें, यही ठीक है। इसलिए मैं पिताजी की आज्ञा का परिपालन करते हुए 14 वर्ष की वनवास यात्रा पर आ गया हूं। अब आपको चाहिए कि आप राज्य को संचालित करें। भरत जी महाराज कहने लगते हैं कि भैया मैं राजनीति को नहीं जानता हूं, तो मैं इतने बड़े राज्य को संचालित कैसे करूंगा, इसलिए राजनीति का कुछ मुझे सूत्र प्रदान कर दीजिए। और तब भगवान रामचंद्र जी ने कोई राजनीति शास्त्र को खोल करके नहीं दिखाया, न ही शुक्राचार्य के द्वारा दी हुई राजनीति, न ही गुरुदेव बृहस्पति, देवताओं का जो गुरु है, बृहस्पति के द्वारा दी गई राजनीति के सूत्रों को रखते हैं, बल्कि भगवान रामचंद्र जी व्यवहारिक दृष्टिकोण के माध्यम से हमारे और आपके मुख को ही राजनीति का मुख्य सूत्र बनाकर के भरत जी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। बाबा जी लिखते हैं कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहो एक। मुखिया को मुख के समान होना चाहिए, जो खाए तो अकेला लेकिन पाले पोसे सकल अंग। जो अपने पूरे अंग का परिपालन करता है, तुलसी सहित विवेक, वो भी विवेक के साथ में विचार पूर्वक। ये है राजनीति का मुख्य सूत्र। राजनीति करने के लिए किसी भी व्यक्ति को किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं है। राजनीति करनी है तो एक साधारण सी परिभाषा है, राज करने की नीति। जो हमेशा राज सत्ता में कायम रहना चाहता है, ऐसे व्यक्ति राज सत्ता के लिए नीति नियम जो बनाता है वही राजनीति है। और राज करने के लिए किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं है। अनपढ़ व्यक्ति भी राजनीति कर सकता है, बशर्ते शर्त क्या है, बोले राम जी के सूत्रों का परिपालन करने वाले ही राजनीतिज्ञ, केवल और केवल अनपढ़ व्यक्ति राजनीति कर सकता है। लेकिन आजकल की राजनीति यदि करनी है तो जो पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है, वो बिल्कुल राजनीति नहीं कर सकता। राम जी ने जो सूत्र दिया है, उन सूत्रों को यदि परिपालित करेंगे तो निश्चित रूप से अनाड़ी व्यक्ति भी, अनपढ़ व्यक्ति भी राजनीति कर सकते हैं। कौन सा सूत्र है? बोले केवल मुख के समान ही अपने मुखिया को होनी चाहिए। बस एक ही शर्त है, कोई दूसरा नहीं। सबके पास अपना अपना मुख है कि नहीं? किसके पास नहीं है? सबके पास है मुख, और मुख के समान ही मुखिया को होना है। अपने मुख से तुलना कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ये समझाना चाह रहे हैं। ये मुख क्या करता है? बोले खान पान कहो एक। जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो कुछ भी खाते हैं मुंह अकेला खा जा रहा है। खा जा रहा है कि नहीं? देखने पर ऐसा महसूस होता है कि ये मुख जितनी भी भोजन है, खाने पीने की चीज है, उसको केवल ये मुख ही ग्रहण करता है। खान पान कहूं एक। ठीक वैसे ही जो घर के मुखिया है, हम इधर उधर की मुखिया की बात नहीं करेंगे, अपने अपने घर की मुखिया की बात करें। जो घर की मुखिया है, सभी लोग, परिवार के जितने भी सदस्य के लोग हैं, सदस्य हैं, वो सभी कमा कमा करके लाते हैं। काम करके, मजूरी करके, रुपया पैसा इकट्ठा करके लाते हैं और अपने घर के मुखिया को देते हैं। कौन सा सदस्य?
ये सब सदस्य हैं। अपने शरीर में मुख के लिए कौन सा सदस्य है? बोले ये सब सदस्य है। पैर भी है, हाथ भी है, नेत्र भी है। ये सभी अपने अपने माध्यम से कर्म करता है और कर्म करके मुख पर उससे को ले जाकर के देता है। और तब कहा गया कि केवल और केवल ये अकेला ही खाता है। जब हम कमा करके लाते हैं सभी सदस्यगण और मुखिया को ले जाकर के पूरे कमाई को दे देते हैं, तो घर के सदस्य कहते हैं, बल्कि देखने वाले व्यक्ति भी भड़काते हैं कि भाई मुखिया को ही सब दे रहे हो, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा रहे हो। इसलिए वो सभी पैसे को अपने लिए एकत्रित कर रहा है। कहते हैं कि नहीं? देखने में ऐसा ही लगता है। सदस्य भी यही विचार करते हैं। का करबे वो डोकरा ला कमा कमा के देथन और ओकरे पेट में भरथन किथे नहीं कहा। जितना घर के सदस्य है, कमैया लड़का हो गए है, बहू बेटी है, सब कोई कमा के ला के देते हैं, तो मुखिया ला इसने किथे का करबे कमा कमा कोई डोकरल देथन किथे। दादा कहे बर, सियान कहे बर घलो इच्छा नहीं करे, बल्कि सीधा सीधा बात करते है, अनादर शब्द के प्रयोग करते है। डोकरल देथन किथे, वो जवान रही तब बोले जे मुखिया काम करते दिल सियार देते दिल। बाबा जी ही बात किथे मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहू एक। देखे में भले लगे कि मुखिया है जम्मो पैसा ला एकत्रित करके अपने में रख के भरत है अपन पेटला, लेकिन मुखिया ला कैसे होना चाहिए? बोले पाल ही पोस ही सकल अंग। ये जैसे मुख खावा थे अकेला ऐसे लगते, लेकिन ये पेट भीतरी में लेगे के बाद जेन ला जतना जतना जरूरत है ततना ततना सामान पहुंचाते है। गोड़ ला जितना आवश्यक है ऊर्जा के उतना आवश्यक ऊर्जा ये गोड़ तक पहुंचाते है। हाथ ला जितना चाहिए उतना ऊर्जा ये हाथ ला पहुंचाते है। सिर ला चाहिए उतना ऊर्जा सिर पर देते है। नेत्र ला चाहिए उतना ऊर्जा ये नेत्र ला पहुंचाते है। नाक पर चाहिए, जीभ पर चाहिए, दांत पर चाहिए, जम्मो शरीर के अंग पर जितना जितना पोषक तत्व की जरूरत पड़ते उतना उतना पोषक तत्व ये मुख चगले के बाद निगले के बाद जितना पोषक तत्व बनते रस बनते एकत्रित होते ओला जम्मो में विभाजित कर देते। एकाहरे किसी विवेक करना विचार ऐसा नहीं। जितना बेर राम जन्म होइस ना उतना बेर भी अग्नि देव की थे महाराज दशरथ ला ये खीर प्रसाद के चरूला तोला देत हो, ये देत हो तेला तो रानी मल्ला दे देबे, लेकिन कैसे इसे जथा जोग जेहि भाग बनाई। जैसन जैसन ओखर योग्यता है तैसन तैसन ओला भाग बना के देबे के। कहे के मतलब का है? ये ला कहूँ 100 ग्राम के आवश्यकता है हाथ ला, तयल कहूँ 200 ग्राम दे देबे तो हाथ हा गोड़ ले लंबा हो जाए। होइत नहीं हो ज्यादा पोषक तो ज्यादा खातू छीट देवे तो धान ज्यादा उपज जाते, बाढ़ नहीं जतेगा मोड़ ले वो पार हो तब फिर ये मर्यादा के उल्लंघन हो जाए। ये चीनी अंग्रेला जितना चाहिए उतना कन पोषक तत्व तो मिल ही तब ठीक है। और ये खर ले कहूँ उपराहा दे दिसले छोट पुन है बिचारल थोड़ा जास्ती दे देता हूँ, बड़का मान जही एला थोड़किन कमती दे देता हूँ। ऐसे कि केला कम देबे ते बड़का छोटका हो जही और छोटका बड़का हो जही, तब शरीर की मर्यादा खत्म हुई नहीं हुई। एकरे से राम जन्म के बेरा में अग्नि देव घलो के थे जथा जोग जेहि भाग बनाई। और आज यही बात का मुख में लेगे के बाद में जैसन विवेक पूर्वक पालहि पोसई सकल अंग, उसने घर के सियान ला चाहिए कि जितना रुपया पैसा मिले है सदस्य मन के कमा के वो रुपया ला खाए थे कि दुनिया भले का है ये सियान अपने में सकेल के रख डारे है, लेकिन जेन लड़का ला जितना जरूरत है उतना उड़ाते और अपन पास को कनिक नहीं रखना है। मुख कबू रखते का
नहीं रख। अब वो चिंतन करबो एक भजन के बाद और थोड़ दिन चिंतन करबो, ज्यादा नहीं। अब ऊपर बात पंडवानी के है गुरु जी, तो पंडवानी करो। बोली श्री रामचंद्र की जय। बोलती रामचंद्र की पानी रामचंद्र की जय। आज दिल में तू राम नाम की, आज दिल में तू राम नाम की, जरा ज्योति जला के दे। आएगा आएगा मेरे राम जी, जरा दिल से बुला के दे। माता मन से निवेदन चाहूँ, भैया मन से घलो निवेदन चाहूँ कि भगवान राम ला कौन कौन बुलाना चाहत हो दाई हो, हाथ ऊपर करो। वो जन बुलाना चाहत हो, है ना, तो सहयोग जरूर करो ताली के साथ, ठीक है। बोल दे राजा रामचंद्र की, आज दिल में है राम नाम की, आज दिल में है राम नाम की, जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरे राम जी, जरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरे राम जी, जरा दिल से बुला के दे। दिल में तू राम नाम की, आज दिल में तू राम नाम की, जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरे राम जी, जरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरे राम जी, जरा दिल से बुला के दे। किस्मत की ताल खोलेगा राम के हाथ में, मेरे भक्तों राम के हाथ में, मेरे भक्तों राम के हाथ में। कष्ट तेरे कायली पल भर की बात है। मेरे भक्तों पल भर की बात है, मेरे भक्तों पल भर की बात है। किस्मत की ताल खोलना, किस्मत की ताल खोलना, जरा ताली बजा के दे। बजाओ ना, बजाए बस में आ जाई का था वो काय के आएगा मेरे राम जी,
जरा दिल से बुला के देख। अभी बोला तो इसे उतने टाइम बोलते हो तो का हो जाती इसकी था वो है भाई। दिल से बुलाना जरूरी है। दिल से मतलब प्रेम से। प्रेम भगवान प्रेम चाहते हैं। शायद एक से भी कोनो कवि की प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, गोकुल के गलियों पर 100 बार मचलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। और राम जी काला पसंद करते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, ये केवल प्रेम चाहिए। और शायद कबीरदास जी महाराज एक से कही से कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। ये 2.5 अक्षर के प्रेम के बात करे है। और हम कौन से प्रेम करथन तगी से मैं और तुम वाला प्रेम करथन। और राम जी कौन ला पसंद करते हैं तगी से राम ही केवल केवल प्रेम चाहिए, मैं नहीं चाहिए न तुम नहीं चाहिए। अब जब ऐसन प्रेम करबे तब राम जी जैसन किबे तैसन करे बर तैयार हो जाते हैं। बुलावे त तुरते आही, जा किबे त तुरते चल दही। जैसन उल बूता करवाबे तैसन बूता करे बर मजबूर हो जाए। कब? जब प्रेम से बुलाबे तब, और प्रेम करबे तब। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितय जानकी लखन। ये प्रेम में लपटा जाते भगवान। ऐसे प्रेम से बुलाओ, और प्रेम दिल से निकलता है। और ये दिल से पुकारना है, आएगा मेरे राम जी जरा दिल से बुला के दे। तो मुंह खुलना चाहिए ना। क्यों कहते हो कि मुलाकात नहीं होती? क्यों कहते हो कि मुलाकात नहीं होती? मुलाकात तो होती है पर सत्संग की बातें नहीं होती। क्यों कहते हो कि भगवान आते नहीं है? खुदा की कसम आप उसे बुलाते नहीं हो, बुलाते नहीं हो, बुलाते नहीं हो। चलिए जोर से बुलाएंगे सब कोई मिल करके। बोल राजा रामचंद्र की तो माता मन से निवेदन है, मैं जैसन बोल हूँ महतारी हो वैसन हमारे साथ में लो। ठीक चल ठीक है। आएगा 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 मेरे राम जी जरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरे राम जी जरा दिल से बुला के दे।
प्रेम से बोली लखन सिया रामचंद्र की जय। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहु एक, पालय पोषे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। मुखिया मुख के समान होना चाहिए। मुख के का विशेषता है, खाए में तो अकेला दिखते, लेकिन जम्मो रसला सब में बराबर बराबर मात्रा में जितना आवश्यकता है ओकर हिसाब से भिजवाता है। मुख में विशेष करके दो विशेषता संत महात्मा मन बताते हैं कि मुख के अंदर में दांत भी है और जीभ भी है। दांत है कठोर है और जीभ है नरम है। वैसे तो औ हवे इमे लार घलोक भरा है और यही लार है विशेष रस पैदा करता है जे पूरा अंग के लिए काम करता है। लेकिन मुख्य रूप से दांत और जीभ, ये दांत मतलब मुख में दांत और जीभ बरोबर कठोर और नरम स्वभाव के है मुख ठीक वैसने ढंग के हमर मुखिया के स्वभाव में नरमता और कठोरता दोनों के समन्वय होना चाहिए। ये मुख में यदि कठोर शब्द निकल गए तब 32 दांत ला झड़ेल पड़ जाते है और यही नरम रित है तो ये 32 दांत सुरक्षित रित है। ठीक उसने ढंग के एक मुखिया जब कठोर शब्द के प्रयोग करते हैं तब परिवार के सदस्य मन के ऊपर अलहन आयल धरते हैं और जब यही मुखिया नरमता से पेश आते हैं तो जम्मो सदस्य मन सुरक्षित रहते हैं। एक दूसरा भाव संत महात्मा मनोदिस इमे आँखी है, नाक है, ये हरे विवेक के प्रतीक। जैसे भोजन करत है हाथ हला के मुखियल देवत है और आँखी है देखत है कंकड़ पत्थर है तब बोल खावत है तो वो खरे गलती है। सदस्य मन दांत है टूटे नहीं टूटे, एखर से हमिल हानि हुई, घर परिवार ला हानि हुई, मुखिया के जम्मो सदस्य ला हानि हुई। काबर मुख के अंदर प्रवेश कर ही मतलब मुखिया ला हानि मतलब सज्जन ला हानि हुई। एकर से ये नेत्र है, ओखर माध्यम से हमला जानना है समझना है कि ये खाए के लिए खावे के नहीं है। अरे आँखी है का करो नहीं दिखत है तो ये कान के नाक के व्यवस्था घलोक करे है, एला सूंघ के पता लगा जा सकते है कि ये खाना है भोजन है खाए के लिए खावे के नहीं है। ओकर हिसाब से जब भोजन ग्रहण कर ही ये मुख है तब शरीर के जम्मो अंग है सुरक्षित रहते। एकर से कि थे पालहि पोसै सकल अंग तुलसी सहित विवेक। अब पीला बत्ती संकेत करत है अंतिम भजन लेबो पंडवानी। अच्छा पंडवानी जी भजन नहीं गुरुदेव पीला बत्ती भले जल गए हाँ निष्कुष्ठन ओकर पश्चात पीला बत्ती की यात्रा में एक भजन सुनबो ना। पीला बत्ती जला दे हो तो पंडवानी नहीं नहीं अतका झन हावे ते मनो पूरा पाठ दी जतका परिया होए तेला कैसे एको झन नहीं जाओ ना वो नहीं जाओ ना चलो ताली बजा दो। नहीं जान कहा एक गाना के बाद एक छोटे से गाना के बाद अच्छा। और व्याख्यान के सम्मान करत हूँ गुरुदेव समय अनुकूल रही से आपके व्यवहारिक ज्ञान बहुत ही सुंदर पावन प्रसंग में बोल बिराज रामचंद्र की जय।